So hi everyone. Today we are going to solve the lead code problem 42, that is trapping rainwater. काफी अच्छा प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को एक बार रीड करते हैं. Given n non-negative integers representing an elevation map where the width of the each bar is 1, compute how much water it can trap after raining. ठीक है. रेन के बाद से कितना वाटर ट्रैप हो रहा है बिल्डिंग्स के बीच में. अब मैं तो बिल्डिंग कंसिडर कर दे रहा हूँ. ये एलिवेशन बोला है, बिल्डिंग भी आप ले सकते हो. सो हर एक यूनिट का एक ब्लॉक है, हर ब्लॉक एक यूनिट का है. एंड देन इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है कैलकुलेट करना है कि कितने वाटर जो है ट्रैप होंगे. ठीक है. सो यहाँ पे एक ट्रैप हो रहा है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः. सो छः आउटपुट है हम लोग का. प्रॉब्लम को एक बार और समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है. ये दे रखा है. मैं एक बार एरे भी बना लेता हूँ. तीन, तीन, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह. दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये 11 और ये एक 12. ठीक है. और मैं इसमें एलिमेंट भी स्टोर कर लेता हूँ. 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1. तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देख सकते हैं कि हो क्या रहा है. अगर ये वन साइज का मैं ले लूँ, यहाँ पे इजी रहेगा ज़्यादा समझाना. मैं इन कंपेरिजन टू मैं ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा. सो अगर एरे देखें तो मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये पानी जो है यहाँ पे ट्रैप होगा. ये मुझे कैसे पता चल रहा है. मुझे लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और जो राइट साइड में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इस इंडेक्स पे वो मुझे लेना है. और इन दोनों के बीच में जो हाइट आएगा, मैं इन सिंपल और थोड़ा छोटे में समझाता हूँ कि प्रॉब्लम बोल क्या रहा है. सपोज ये एक हाइट है एंड सपोज ये एक हाइट है एंड नीचे जो है ये बेस है. और इसका जो लेंथ है मान लेते हैं 2 है और इसका जो लेंथ है वो 3 है. अब हमें ये बताना है कि इस पानी जो है इस पे कितना आएगा. 0 1 2 ये इंडेक्स मान लेता हूँ एरे का. ठीक है. तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं कि कोई पानी आए, क्योंकि जितना भी पानी आएगा ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है. कोई भी पानी रुकेगा ही नहीं. अब मैं इंडेक्स 1 पे आया, सो मुझे इंडेक्स 1 पे शुरू करना पड़ेगा. अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे मुझे बस ये चेक करना है कि मेरे लेफ्ट साइड और इस इंडेक्स से मेरे राइट साइड का सबसे बड़ा जो है हाइट किसका है, सबसे लंबा हाइट किसका है. ठीक है. उनको उठाना है, उन दोनों को लेफ्ट से मैक्सिमम और राइट से मैक्सिमम उठाने हैं. और मुझे लेफ्ट और राइट का मिनिमम लेना है. ठीक है. मुझे लेफ्ट और राइट का मिनिमम लेना है. और जो मिनिमम मिलेगा मुझे, सपोज मुझे 2 मिला है, तो मुझे 2 को, अब हो सकता है यहाँ पे तो कोई हाइट नहीं है, खाली है, लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे भी एक हाइट पड़ी हो. तो मुझे इस मिनिमम में से माइनस हाइट आई कर देना है. काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. ये हाइट आई कर दूंगा तो मुझे यही जो है ये वाटर का कंटेन मिल जाएगा कि ये वाटर इस इंडेक्स पे इतना होल्ड करेगा. ठीक है. जो ये फार्मूला जो जनरेट हो रहा है मेरा, जो ये मेरा फार्मूला जनरेट हो रहा है, ये जो फार्मूला हो रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितना पानी होल्ड करेगा वो मुझे पता चल जाएगा. ठीक है. तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है कि जब मैं किसी इंडेक्स पे रहूं, अगर मैं वन पे हूं तो मुझे इधर का मैक्सिमम जो हाइट है वो कैलकुलेट करना है और इधर का मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे मिनिमम निकालना है और इसका हाइट सब्ट्रैक्ट करके मुझे वाटर में ऐड ऑन कर लेना है कि मैक्सिमम वाटर कितना ट्रैप होगा. सो
अगर मैं इसको ड्राई रन करूँ इस प्रॉब्लम को, तो मुझे एक लेफ्ट मैक्स ले लेना है सिंपली, और जिसको मैं नम्स 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, वेयर नम्स जो है हम लोग का गिवन एरे होगा। और जो राइट मैक्स है, जो राइट मैक्स है मेरा, उसको मैं नम्स के n-1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं दोनों साइड का मैक्सिमम ले लिया हूँ। ठीक है, अब मैं आइट्रेट करूंगा फॉर लूप लगा के, फॉर i इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि 0 से करने का कोई मतलब नहीं है। 0 से करूंगा तो पानी तो स्लाइड ही हो जाएगा ना, पानी तो इधर गिर ही जाएगा, क्योंकि पानी कंटेन ही, ट्रैप ही नहीं होगा। तो i से लेके और लेस देन n-1 तक मैं जाऊंगा, क्योंकि लास्ट साइड का भी सेम कंडीशन होगा। एंड देन इसमें मैं वाटर को जो है लॉजिक लिख के, और वाटर को जितना ट्रैप करने का वो मेथड होगा, वो मैं लॉजिक जो है अप्लाई करूँगा। एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, बस ये हार्ड मार्क ही है। ठीक है, तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे, सो दैट हम लोग को काफ़ी और क्लियर में समझ में आएगा। और ये सिंपली एक 2 पॉइंटर का अप्रोच है, क्योंकि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे। सो मूव करते हैं कोड सेक्शन पे। यहाँ पे आ, मैं इसको ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं इसको ऑप्टिमाइज से ही सॉल्व कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेफ्ट मैक्स को ले लेना है। लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू नम्स का 0 स्टोर कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि नम्स 0 ही हम मान लेता हूँ। ओके, हाइट लेना है यहाँ पे, सॉरी माई फॉल्ट। हाइट 0 ले लिया, एंड देन राइट मैक्स के लिए मैं यहाँ पे हाइट जो है n-1 ले लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे मैं सिंपली लूप लिखता हूँ, लेफ्ट इज लेस देन राइट हो तब तक ये लूप चलाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपडेट करते रहेंगे, लेफ्ट मैक्स को और राइट मैक्स को अपडेट करते रहेंगे। सो फॉर दैट यहाँ पे मैं लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, और ऐसा तो नहीं जो मैं हाइट जिस पे आया हूँ वही मेरा जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है पिछले वाले से भी, तो हाइट आई को भी, हाइट लेफ्ट को भी साथ में मेज़र करेंगे, देखते रहेंगे। एंड देन राइट मैक्स के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है, राइट मैक्स, हाइट और राइट लिख लेंगे। एंड देन जब हमें मैक्सिमम हाइट मिल गई है, तो अब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे वाटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वाटर प्लस इज इक्वल टू, और उससे पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमें किस पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। हम यहाँ पे इफ इफ लेफ्ट मैक्स इज लेस देन राइट मैक्स। अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर लेफ्ट मैक्स जो है छोटा है राइट मैक्स से, तो मुझे लेफ्ट मैक्स ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाटर देन इन दिस सिनेरियो, अगर लेफ्ट मैक्स छोटा है तो सिंपली मुझे वाटर को प्लस इज इक्वल टू हाइट आई करना है, एंड देन प्लस मिनिमम ऑफ, मैं मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स माइनस हाइट आई कर दूंगा। ओके, हाइट लेफ्ट कर दूंगा,
और लेफ्ट को प्लस प्लस भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे वाटर प्लस इज इक्वल टू मिनिमम। अच्छा मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा रिटर्न वाटर कर देना है, जो भी वाटर ट्रैप रहेगा। एंड इंट वाटर इज इक्वल टू 0 करना है। एंड यहाँ पे जो है मुझे राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं राइट को डिक्रीज करूँगा। और सो दैट इज़ हाउ हम लोग को अपडेटेड मिल जाएगा कि मुझे किसको सम करना है किसको नहीं। एक बार रन करके चेक करते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। और सबमिट भी हो गया है। सो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में हम लोग को और कुछ नहीं करना था, जो प्रॉब्लम में गिवन था आपको बस वही करना था। और ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो है वो बिग ऑफ 1 होगा। इस प्रॉब्लम में सिंपली मुझे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स हर इंडेक्स के लिए अपडेट करना पड़ेगा हमेशा, चेक करते हुए। एंड एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि जो मिनिमम है उसमें से हम लोग को जो करंट हाइट आई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें और बाकी जो रिमेनिंग है वो वाटर में स्टोर कर दें। सो दैट इज़ हाउ दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप you understand, and bye bye.